अस्सलाम वालेकुम। खबर है कि लाहौर जो पंजाब पुलिस है, लाहौर के ज़िला समेत 12 और ज़िला हैं जहाँ से पुलिस के असलहा खाना से चोरी बारूद और इस तरह का जो आतिशी मवाद है वो चोरी हो गया है। आप अंदाज़ा करें कि जिस पुलिस ने वाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था उसका अपना गोला बारूद महफूज नहीं, और वो चोरी कैसे हो गया, उसमें कौन से लोग मुलव्वस हैं और वो किन लोगों तक पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके पीछे जब आप एंड पे देखेंगे तो किसी ना किसी तरह सियासी इंतज़ामी नहली ही होगी। आज से 3 दहाइयाँ कबल कह सकते हैं कि उस वक़्त, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उस वक़्त आईजी थे अब्बास खान साहब। ये उनकी अपनी रिपोर्ट है, ये कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं, ये पुलिस के अपने आईजी की रिपोर्ट है कि मियां सबान शरीफ फैमिली के दौर में 1000 क्रिमिनल बंदे को, जिनका रिकॉर्ड साहब रिकॉर्ड उनका क्राइम पे मुश्तमिल था, उनको पुलिस में भर्ती किया। और फिर आपने इसकी वाज़ह मिसाल आबद बक्सर के थ्रू भी सुनी, फिर वो इल्ज़ामात आपको आप भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे कि किस तरह उस वक़्त चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ होते थे तो उन्होंने अपने मुखालफिन को उस आबद बक्सर के थ्रू कत्ल करवाया था। अगर जब पुलिस को अपने सियासी मकासद के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो आगे से, अगर वो एक काम उससे गलत आप करवाते हैं तो वो 5 काम 10 काम अपने भी साथ कर लेते हैं। और पाकिस्तान पुलिस और बिलखसूस पंजाब पुलिस, इनकी करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़द आम है। वहाँ को शरीफ शहरी थाने जाने से डरता है, हालांकि थाना कचहरी जाए ईमान जाए, एक उनकी क्या कहते हैं अमान है, ताकि वहाँ कोई जब जाए, एक मजलूम जहाँ जाए उसकी दाद रसी हो और वो अपने आप को हम महफूज ख्याल करे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी थानों में, कचहरियों में, अदालतों में जो साइलिन जाते हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है। और ये इस पर अगर सही तरह इंक्वायरी, पाकिस्तान में इंक्वायरी जब बात करते हैं तो खुद ही शर्म आ जाती है कि कौन सी इंक्वायरी, कैसी इंक्वायरी, आज तक इससे पहले कौन कौन से मामलों में इंक्वायरियाँ हुई और वो पब्लिश होकर वहाँ तक पहुँची, वहाँ जो ज़िम्मेदारान को सजाएँ दी गई। तो ऐसा कोई मिसाल है नहीं। अगर कोई इंक्वायरी या कोई कमीशन बैठा भी तो उसकी रिपोर्ट हमेशा ही दबा लेगी अगर वो रिपोर्ट हकामे बाला के ख़िलाफ़ भी, हाँ वहाँ अगर कुछ कोई छोटी मोटी कुछ गलती कोताही है तो उसको बता दिया आवाम को कि ये इसमें है। अब देखना है कि ये मसला किन लोगों के हाथे चढ़ा, कैसे चढ़ा। उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस के अंदर ही कुछ लोग दहशतगर्दों के साथ उनके मुआवन हों, मददगार हों, ये असला उन्हें खुद दिया हो। फिर सूबे के जो हालात हैं वो आपके सामने है। हुकूमत आपको पता ही है फॉर्म 47 वाली है, और उसका वाम से लेना देना तो है कुछ नहीं। इनको वामी तहफ़्फ़ुज़ से भी उतना ही सरोकार है। अगर वामी तहफ़्फ़ुज़ से सरोकार होता तो ये कॉस्मेटिक्स टाइप जो चीज़ें होती हैं करने वाली, जो सामने नज़र आने वाली, उनकी तरफ तवज्जो देने के बजाय अवाम के असल जो काम है उनकी तरफ तवज्जो देते। और एक बात कि देखें, इससे नफ्स बहाल करने में 1 रुपया भी नहीं लगता, लेकिन ये नहीं करते। अगर बंदा को थाने में जाता है, कचहरी जाता है, अदालतों में जाता है तो वहाँ उनके साथ रवैया देख लें, पुलिस का रवैया देख लें। जहाँ इसमें फिर ज़ाहिर है जो दुश्मन ममालिक को बिलखसूस इन हालात में जब आपके हमसाया बढ़ के मार रखा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके कुछ लोग यहाँ पुलिस उनकी सहूलतकार ना बन जाए, उनकी एजेंसियों पे भी नज़र रखनी। और बदकिस्मती ये है कि अगर आप इस वक्त सिर्फ एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए अपनी सारी कार्रवाइयाँ, सारी तवानाइयाँ उधर रखेंगे तो फिर ऐसे वाक़यात तो होंगे। और इनका आगे अमल, रिएक्शन, रद्द अमल क्या आता है, इसके इम्पैक्ट माशरे पे क्या पड़ते हैं। कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा वाक़या दहशतगर्दी का हो जाए, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो ये इंतहाई सीरियस मामला है। इसको जितनी जल्दी हो सके इसको टेकअप करके ज़िम्मेदारान को सज़ा नहीं, खाली सिर्फ सख्त सज़ा दी जाए और ये मोहतलियाँ छोड़ें। इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करके इनको बुनियादी तौर पर इनकी जो जॉब्स हैं वहाँ से ड्यूटी है इनको बर्खास्त करना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए इनको। ना सिर्फ ये कि आप उनको मुअत्तल कर दें और फिर 2-4 महीने मुअत्तल रहने के बाद वो सारी मुअत्तली की तनख्वाहें भी लेते हैं। तो ये मुअत्तली जो सज़ा है ये बुनियादी तौर पर इनाम है, तो इनको डिसमिस फ्राम सर्विस करें। कोई रूल रेगुलेशन में चेंज करना पड़ते हैं तो वो करें, आपको कवानीन बनाने पड़ते हैं तो बनवा लें।
یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے نا. مان لیا آپ 47 کے ہے لیکن اکثریت جس طرح بھی دی گئی ہے وہ تو آپ کو مل گئی ہے, تو آپ اس کو عوامی خدمت اور عوامی جو تحفظ ہے اس کے لیے استعمال کریں. عوام پر پہلے ہی ظلم ہو رہے ہیں, تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں جب ظالموں کے ہتھے چڑھیں گی تو پھر مزید کارروائیاں اسی طرح کی ہی کریں گی. لیکن بدقسمتی سے ایک بات آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کا عوام سے لینا دینا نہ ہو, جن کو عوام سے سروکار نہ ہو, عوام کے ووٹوں سے سروکار نہ ہو, وہ عوام کے تحفظ کے لیے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی لیے جہاں جہاں جس ملک میں عوامی مینڈیٹ کی عزت وقار بحال ہوتی ہے, ان کو احترام ملتا ہے, وہاں حکومتیں عوامی مسائل کی طرف توجہ دیتی ہیں. لیکن پاکستان میں 77 سالوں سے جن لوگوں کی وجہ سے سیاستدانوں کو حکومتیں ملتی ہیں, ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں. انہیں وہ کون سا عوام میں جانا ہوتا ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کون سے بندے نے عوام میں جا کے ووٹ لینے ہوتے ہیں یا عوام کو جواب دے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو ویسے ہی حاکم سمجھتے ہیں. تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے. بہرحال اس کا آخری جو نزلہ ہے وہ سیاستدانوں پر ہی گرے گا. کل کو کسی نے مشرف سے کون پوچھ سکا؟ کسی نے پوچھا؟ ضیاء سے کسی نے پوچھا؟ یا سے کسی نے پوچھا؟ ایوب سے کسی نے پوچھا؟ لیکن بھٹو سے بہرحال پوچھ لیا گیا. ہاں غلط FIR کیوں نہ ہوئی. میاں نواز شریف سے پوچھ لیا گیا, ہاں ان کی جدہ روانگی ہو یا لندن روانگی ہو, لیکن پوچھ لیا گیا نا. خان صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن مقتدرہ سے کسی نے کبھی پوچھا؟ تو سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا, سیاستدانوں کو یہ بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ وہ اپنی ساکھ عوام میں بہتر کریں, کیونکہ انہوں نے ایٹ دی اینڈ عوام پہ جانا ہوتا ہے. یہ پنجاب حکومت کے لیے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لیں. پھر وہی بات کہ ہم آئے دیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے لیں. کتنے ٹیسٹ کیس لیں گے؟ اس میں ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اس کا کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آتا, جس کی وجہ سے یہ لگاتار اس طرح کی غیر قانونی, غیر اخلاقی اور دشمن جو عوام دشمن سرگرمیاں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. اور پولیس کا اگر یہ حال ہے تو عام بیچاری کا تحفظ کا کیا حال ہوگا؟ اپنے پروٹوکول سے زیادہ آپ جن کی وجہ سے آتے ہیں ان کو پروٹوکول دینا بھی تھوڑا بہت سیکھ لیں. تاکہ اتنے اللہ حافظ.